हेलो दोस्तों, आज बुद्धा कॉम्पिटिटिव क्लास में आपको स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। हम इस चैप्टर को के कुछ क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इकाई का अंक क्या है, किसको कहते हैं इकाई का अंक। तो इकाई का अंक जो है किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। आप चाहें तो इसको नोट करेंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर। किसी भी संख्या का अंतिम अंक उस संख्या का इकाई अंक कहलाता है। यही इसका परिभाषा है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक उस संख्या का इकाई अंक कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे हम लोग उदाहरण में देखेंगे, जैसे लिखते हैं 1 2, इस प्रकार से 1 2 3 4, 1234, जिसमें दाहिने तरफ से, ये ध्यान देना है, दाहिने तरफ से अंतिम अंक ये इकाई अंक है, यानी कि 1234 में 4 क्या है, इकाई अंक है। तो इस तरह से इकाई अंक की परिभाषा हम लोग देते हैं। और किसी भी संख्या का इकाई अंक सभी दी गई संख्याओं के परिणामी पर निर्भर करता है। परिणामी अर्थात हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसा परिणाम देगा संख्या, उसके अनुसार से हम डिसाइड करेंगे कि उसका इकाई अंक क्या है। चलिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम एक एक क्वेश्चन करते रहेंगे और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे हम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो है 23 34 46 78। 23 34 प्लस 46 प्लस 78 के योगफल में इकाई
का अंक ज्ञात करो। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चैप्टर में एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो जो भी क्रियाकलाप हम करेंगे वो इकाई अंक के साथ में ही हम करेंगे और बाकी के अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। आइए ज़रा हम इस क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं इकाई अंक को प्राप्त करने के लिए। तो इकाई अंक को जोड़ते हैं 4 3 7, 7 और 6 13, और ये जो 13 आया यहाँ 7, ये 13, तो इस 13 में हम 8 नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हमको 3 से मतलब है, और इस 3 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 3 11, यानी कि इकाई अंक बराबर 1 प्राप्त हुआ। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए हम दूसरे उदाहरण पर नज़र डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। आप इसको वीडियो को रोक करके और लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है 31 गुने 37 गुने 46 गुने 97 में इकाई का अंक ज्ञात करें। फिर से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वही करेंगे जो करना है, हमें इकाई अंक के साथ ही करेंगे। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। 1 गुना 7 7 आया, और 7 में 6 से गुना करेंगे 42, तो 42 नहीं लेना है हमको, इकाई अंक 2 लेना है। और 2 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 में से हमें 4 क्या मिला, इकाई अंक मिला, यानी कि इकाई अंक कितना हमें मिला 4। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन को हम लोग जब करेंगे तो एक एक क्वेश्चन देखिएगा चुटकियों में बनेगा और हमें कोई भार भी नहीं पड़ेगा। हम आगे हर क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करेंगे। सिर्फ हमारे साथ आप वीडियो में बने रहें, और आपको जब वीडियो का अंत होगा, मेरी क्लास आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी मदद मिले। शेयर कीजिएगा, और क्लास एकदम समझ में आए तो लाइक करना है। आइए हम और अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। 91 93 95 96
गुने 97 गुने 98 में इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें। तो इसमें विशेष इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, एक क्वेश्चन के पैटर्न में हमको विशेष जांच करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि 5 एक इस क्वेश्चन में हमें मिल रहा है। देखिए 95 में 5 मिल रहा है। और उसके बाद ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें कम से कम एक संख्या ऐसा हो जो सम संख्या हो। बस इसका आंसर निकल जाएगा। विशेष हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गुना के टर्म में है। तो एक बार अगर इकाई के अंक 0 आ गया तो फिर सोचना नहीं है, 0 आंसर होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 0। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 5 है और ये 6 जो है सम संख्या है। तो ये 5 और 6 में हम गुना कर दिए तो 5 छके 30। तो इकाई अंक हमें मिल गया कितना? 30। इकाई अंक 30 में से क्या मिला हमें? 0। अब हमको विशेष कहीं जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 है तो इस 7 के साथ भी गुना करेंगे तो 0, 8 के साथ में भी गुना करेंगे तो 0, यानी सभी कोई भी दुनिया का अंक मिल जाएगा, उसके साथ अगर हम गुना करते हैं तो 0। तो विशेष करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को आप सीखते जाइए और मज़े कीजिए हमारे साथ साथ। और देखिए हम इस मुहिम को जब छेड़े हैं तो पूरा करेंगे, और क्वेश्चन करने में हमको आपके साथ में काम करने में मज़ा आएगा, ऐसा उम्मीद है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें ज़रा प्लीज़। एक 135 गुना 136 गुना 170 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। फिर से वही बात, 1 0 हमें इकाई के अंक में प्राप्त है, तो आंसर क्या होगा? 0। अब इसमें विशेष कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमको आंसर क्या मिला? 0। इकाई का अंक 0। इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बार 0 मिला और गुना के टर्म में है तो इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, आइए हम कुछ आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन जैसा कह रहा है, हम इसको समझ जाएंगे तो
बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको हम चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसमें आपको घुमाया है, तो इस चीज़ को सिर्फ समझने की ज़रूरत है और आंसर देखते चुटकी में इसको लगाएंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। देखिए आइए ज़रा प्लीज इस क्वेश्चन के हम सोल्व करते हैं और आंसर तुरंत निकल जाएगा। ये सभी के साथ में फॉलो करेगा। विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, और अभाज्य संख्या के मतलब तो कटे ही नहीं। तो जब हम विषम अभाज्य संख्या लेते हैं तो इसको मतलब है कि 5 का गुना, इसमें विषम संख्या में एक 5 भी आता है अभाज्य संख्या, और जब 5 आता है और विषम की बात है तो 5 जब भी किसी विषम के साथ में गुना के रूप में रहेगा तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। देखिए ये इसका हो गया आंसर, लेकिन इसको हम देखते हैं। आइए हमारे साथ देखिए कि 5 आता है कि नहीं। तो अभाज्य विषम की बात करेंगे तो 3 से शुरुआत होगा, क्योंकि 2 तो 2 से कटेगा ही, तो सम हो गया। और 1 के बारे में ध्यान रखिएगा कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन को ये पूछ लेता है परीक्षा में, इसलिए डायरेक्ट याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कोई तो वो 2 है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या यदि पूछे तो 4 है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 और गुना में 5 गुना में 7 गुना में 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 भाज्य संख्या है। इसीलिए हम देखते हैं आगे 11 गुना में 13, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर 2 का टर्म किसी भी इकाई के साथ, इकाई अंक में नहीं है, किसी में भी नहीं मिलेगा। नहीं तो 2 रहेगा तो कटिए जाएगा 2 से, तो भाज्य कहलाएगा, अभाज्य तो नहीं होगा। यहाँ अभाज्य का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 5 में कोई भी विषम संख्या से गुना कीजिए, 5 तिहाई के 15, इकाई के अंक 5, 7 पचे 35, इकाई अंक 35 में 5। अगर हम 5 से इसके इकाई अंक में गुना करते हैं तो इकाई अंक 5। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट आंसर देते हैं कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक यदि ज्ञात करना रहेगा तो कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे? 5 आंसर लेंगे। यानी कि हमारा मेन आंसर एक ही बार में निकलता है, खाली सोच के बढ़ाने की ज़रूरत है दोस्त, बस तुरंत क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यानी कि इकाई का अंक कितना हुआ? 5। आइए फिर हम आगे ज़रा बढ़ते हैं। आगे देखिए इस तरह का क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, ताकि हम समय समय पर आपको कॉन्सेप्ट देंगे और ये चैप्टर को जब हम ख़त्म करेंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा यदि आप मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे साथ आप पढ़िए, मज़ा आएगा और हम लोग मस्ती से और मज़े के साथ पढ़ेंगे। मैथ कोई बहुत भारी नहीं है,
बस हम लोग खेलते कूदते और मैथमेटिक्स को हल करेंगे। फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखेंगे कि एक आप में अजब का यानी गजब लेवल का एनर्जी मिलेगा। आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि जितने भी संख्या बना है वो 10 डिजिट से मिलकर के बना है, जिसमें 0 से शुरुआत करते हैं और 9 तक जाता है। बाकी जो संख्याएं हैं इनके ही सहायता से बने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे नहीं होगा, 9 तक ही रहेगा। तो इसको गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है ना, जिसमें 0 का अकेले कोई महत्व नहीं होता है, किसी संख्या के साथ में जुड़ता है तब इसका वैल्यू होता है, अन्यथा ऐसे इसको प्रैक्टिकल जीवन में वैल्यू नहीं है। आइए हम इन 10 डिजिट की बात करेंगे और इसी पर पूरा खेल खत्म होगा दोस्तों। तो 10 जो अंक है, एक एक अंक पर जरा गौर करेंगे और उसको हम लोग रूल जो है इकाई अंक प्राप्त करने का चुटकियों में निकाल सकते हैं। थोड़ा सा गौर करेंगे इस बात पर कि देखिए, इकाई का अंक जब n किसी भी घात में लगा हो, ठीक है, तो इसमें फिर से सुन लीजिए, इकाई का अंक जब n किसी घात में लगा हो, लिख देते हैं इकाई, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इकाई का अंक प्राप्त करना है हमको जब n किसी संख्या या किसी की घात में लगा हो, घात में लगा हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसी में हम लोग चीज़ों को सीखेंगे एक एक करके। तो इसमें से 0, 1, 5 और 6 कौन कौन? 0, 1, 5 और 6। ये ऐसे अंक हैं जो किसी इस भी संख्या में अगर ये इकाई के रूप में पड़े हैं, चाहे 0, चाहे 1, चाहे 5 या 6, और अगर उस संख्या के ऊपर में घात के रूप में n है, प्राकृत संख्या है, मैं बोल रहा हूँ क्या, प्राकृत संख्या। जब प्राकृत संख्या है तो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा दोस्तों, आंसर एकदम देखते मारना है, इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए,
वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ कि यदि 0, 1, 5 और 6 इकाई के अंकों की कोई भी घात हो, सम हो चाहे विषम हो, 0 को छोड़ करके, ध्यान दीजिए, 0 को छोड़ करके, तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आइए जरा हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सैंतीस 65 क्वेश्चन है 3765 पर घात है 437 ले लेते हैं का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन को देखें, गौर कीजिए प्लीज। 3765 के ऊपर पावर के रूप में, घात के रूप में 437 है, तो इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करें। तो अभी अभी हम लोग बात किए थे कि चाहे इकाई के अंक में 0, 1, 5 और 6 हो, इनमें से कोई, और उसके ऊपर यदि कोई प्राकृत संख्या के रूप में घात है, तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आंसर कितना होगा, 5। कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर आप इसको सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई दिक्कतें नहीं होगा बनाने में। आइए इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। 6736 6736 के ऊपर में पावर के रूप में ले लेते हैं 32,567। 32,567। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो फिर वही देखेंगे। इसमें इकाई के जगह पर कितना है, क्वेश्चन में इकाई अंक 6 है, और हम बताए हैं कि 6 जब इकाई अंक के रूप में रहेगा तो उस पर पावर कुछ भी रहे, आंसर क्या होगा, 6। तो इकाई अंक का आंसर क्या होगा, इसमें भी 6। तो दोस्तों अभी हम इतना आपको साथ में शेयर किए हैं, और कुछ बचा हुआ है इसमें से, तो हम आगे आपको इसके विषय में बात करेंगे। और चूँकि हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं रात के समय में, तो इसके चलते, नहीं तो हम ये सब अगर डिटेल अभी करेंगे तो कम से कम वीडियो लंबा हो जाएगा। तो शुरुआत में हम चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम यहीं पर रोकते हैं। अगला पार्ट जो है इसी चैप्टर से जो बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। अगर क्लास आपको समझ में आया, मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके काम का चीज़ है,
तो आप लाइक बटन को हिट करके और लाइक दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि आपके लिए मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाएं। हाँ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि शेयर करने से दूसरों को भी मदद मिलेगा। फिर हम आगे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।